तो जी स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहती है, मतलब क्या हमारे खर्चे होते हैं, अकोमोडेशन का क्या खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा होता है, खाने पीने के ग्रोसरी के कितने खर्चे हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टू हमारी सैलरी वो खर्चे मैच भी करते हैं या मतलब खर्चे हमारे ज़्यादा चले जाते हैं, सैलरी हमारी कम रहती है। तो चलो फिर इसी वाले टॉपिक पर हम बात करते हैं। और आप पीछे देखो मेरे स्नोफॉल हो रही है इस टाइम और मैं स्नोफॉल में वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ एक बार कैसा लग रहा है यहाँ पे स्नोफॉल में। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन ना यहाँ पे दो टाइप की होती है, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। जो फर्निश्ड होगी ना, फर्निश्ड में आपको सब कुछ मिलता है, मतलब कि सिर्फ आपको अपना लगेज लेके आना है और डायरेक्ट आप वहाँ पे रहना शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब हो गया कि आपको बेड भी मिलता है, कर्टन्स मिलते हैं, माइक्रोवेव ओवन मिलता है और आपको डिश वॉशर भी मिलता है कई अपार्टमेंट्स में और यूटेंसिल्स भी आपके मिलते हैं। मतलब सिर्फ आपने अपना बैगेज लेके आना है और सीधा आप वहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरे हो गए हमारे अनफर्निश्ड अपार्टमेंट। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स क्या हो गए, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता और किचन के लिए आपको मतलब सारा कुछ इंस्टॉलेशन करवाना पड़ता है अपना स्टार्टिंग से। बेड भी नहीं होता, कर्टेंस नहीं होते और मतलब कि आपको कुछ भी नहीं मिलता, टोटली वो अनफर्निश्ड होता है। हाँ, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ अगर हम कंपेयर करें फर्निश से तो वो काफ़ी कम पड़ जाता है। अगर हम कंपेयर करें कि फ़र्निश का आपका लगभग आपका रेंट पड़ जाता है सपोज़ करके चलो कि 1200-1300 यूरो पर मंथ का और अनफर्निश का आपका पड़ जाएगा 600-700। तो सिर्फ आपको एक बार की इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बार आपको मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म मिलता हो तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारा कुछ अपना बेड वगैरह जो भी मतलब वॉशिंग मशीन, फ्रिज जो भी आपको परचेज़ करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रह सकते हैं। तो आप काफ़ी उसमें मतलब कि अपना रेंट आप सेव कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके साथ अपनी बात करूँ ना, तो जब मैं मूव हुआ था 2019 में, तो हमने क्या किया था, हमने 4 दोस्तों ने मिलके ना एक अपार्टमेंट मतलब ले लिया था 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। उसमें क्या होता था 1300 मतलब उसका रेंट होता था, 325 हर एक पर्सन में वो डिवाइड हो जाता था। तो ऐसे करके हम अपना मतलब काफ़ी खर्चा हम अपना सेव कर लेते थे और ग्रोसरी भी हमारी सबकी इकट्ठी आ जाती थी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जब भी आप यहाँ पे आए, अगर मान लो आपके दोस्त हैं। और हाँ, ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर आपका कोई पहले से दोस्त है ना, तो एक तो आपको अकोमोडेशन ढूंढने में काफ़ी हेल्प हो जाती है, काफ़ी ईजी हो जाता है आपको। और सेकंड क्या होता है कि आपकी मतलब आपकी काफ़ी चीज़ें उससे सिमिलर होंगी। तो आपको पता है कि आपका दोस्त मतलब कैसे रहता है, साफ़ सफाई पसंद है या नहीं, तो आप उसी हिसाब से उसके साथ रह सकते हैं। और आपका ग्रोसरी वगैरह का भी काफ़ी खर्चा बच जाता है। और हम ग्रोसरी की बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो यार अगर हम बात करें ना ग्रोसरी की, तो देखो ग्रोसरी का अगर तो आपको मतलब अगर आप प्रेफर करते हैं कि यार मैं घर में ही कुक करूं, और जैसे कि हम इंडियन हैं तो इंडिया में मतलब कि हम इंडियन स्टोर से जाके परचेज़ करें, ठीक है। मतलब आटा जो होगा मैं आपको उसके रेट इंडिविजुअल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आटा कितने का पड़ता है, दाल होगी या जितनी मतलब सब्जियाँ वगैरह होगी, मसाले मतलब क्या रेट उनका पड़ जाता है। तो अगर तो आप ये चीज़ प्रेफर करते हैं तो उसमें आप अपना काफ़ी कॉस्ट मतलब कि सेव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम आपको मान के चलोगे, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ आपका घर का ही अगर आप खाते हो, मतलब खुद कुक करते हो और खुद ही खाते हो, तो मैक्स टू मैक्स आपका खर्चा जाएगा 100 यूरो महीने का। और हाँ, और अपर लिमिट तो देखो कुछ भी नहीं होती। अगर हमारे को शौक है कि रेस्टोरेंट में हम जाके खाएं तो रेस्टोरेंट की तो देखो कोई लिमिट नहीं होती। अगर एक बंदा भी बाहर जाके एक टाइम पे खाता है तो उसका मतलब कि कॉस्ट उसका पड़ जाता है 10 यूरो 20 यूरो मिनिमम टू मिनिमम। अगर आप स्टार्टर भी मंगाएंगे उसके बाद आप मेन कोर्स पे जाएंगे। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी देखो आपका खर्चा पड़ जाएगा मतलब मिनिमम 50 यूरो। आप 2 बंदों का आप खर्चा मान के ही चलो। सेकंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन की ना यहाँ पे आप मंथली, वीकली, एनुअल पास आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आप ट्रेन, ट्राम और बस किसी में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं पूरी सिटी में। अगर मैं आपके साथ बात कर लूँ स्पेसिफिकली बर्लिन की जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे आपको मतलब कि ये जो सा पास हो गया ना मंथली, ये आपको पड़ जाता है 70 से 80 यूरो का, जिसमें आपका ABC जोन हम बोल देते हैं कि मतलब पूरे बर्लिन में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो उसमें, ठीक है। और सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि ये जो उनसे ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में आप अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वीकली और एक ना अलग टाइप के पास होते हैं। अगर हम मंथली पास के ऊपर जाएँ तो उसमें वो आपको देते हैं कि 9 AM से लेके 6 PM तक आप सिर्फ उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब है मान लो, या आप स्टूडेंट कहीं पर जॉब करते हो या फुल टाइम आप कहीं पर जॉब करते हो, तो 9 to 6 ही हमारी जॉब होती है। तो और वीकेंड उसमें आपका सारा फ्री होता है। तो आप 9 to 6 ही वो अवेलेबल होता है। 6 PM के बाद अगर आप मान लो कभी कभार आपका मन करता है कि अगर आपने कहीं पे जाना है तो आप इंडिविजुअली भी आप उसकी टिकट परचेज़ कर सकते हो।
एक हम बात कर लेते हैं अनदर एक्सपेंसेस की। अदर में क्या हो गया, जैसे मान लो कहीं कभी कभार हमारा मन कर जाता है कि यार रेस्टोरेंट में जाके खाएं पिएँ, ठीक है। कोई ये तो है नहीं कि हम पूरा महीना घर पे ही बैठे रहेंगे, कभी भी नहीं जाएंगे बाहर खाने के लिए, ठीक है। तो बाहर जाके आप मान के चलो अपना कि आपका ना 50 यूरो, 2 बंदे अगर आप हो तो 50 यूरो का आपका खर्चा आ जाएगा 2 बंदों का, क्योंकि आप स्टार्टर भी लोगे, मेन कोर्स पे आओगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो मिनिमम आपका 50 यूरो का खर्चा आ जाता है उसमें। और अदर एक्सपेंसेस में आगे कि मान लो अगर आपको जिम जाने का शौक़ है, जिम की मैं अगर आपके साथ बात करूं तो मिनिमम टू मिनिमम आप उसके मान के चलो कि आपका 25 यूरो खर्चा आएगा उसका मंथली पास का। वो भी तभी अगर आप कोई ऐसी जिम ज्वाइन करते हो जहाँ की आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो उसका, ठीक है। तो मिनिमम टू मिनिमम आपका हो गया 25 यूरो। दूसरे एक्सपेंसेस हो गए, मान लो आपको किसी और चीज़ का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है, ठीक है। अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो वैसी बात आप यूरोप में भी घूमने के लिए जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसमें आपका खर्चा हो गया, जैसे कि आप ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, तो मिनिमम टू मिनिमम अगर हम बात करें मतलब कि छोटी कंट्रीज़ की, ठीक है, प्राग हो गया, वियना, स्पेन या पेरिस वगैरह, तो कम से कम आप अपना खर्चा मान के चलो कि 200 यूरो आपका खर्चा आएगा ही आएगा। आना जाना रहना खाना उसमें सारा कुछ मैं इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाने की बात करते हो तो स्विट्ज़रलैंड में तो देखो आपका कोई मतलब खर्चे की लिमिट नहीं होती। वो तो एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है और आपकी वहाँ की टिकट मतलब बहुत ज़्यादा आती है। एक्टिविटी आप वहाँ पर भी जाके मतलब कोई ना कोई लोगे तो उसके ऊपर मतलब काफ़ी खर्चा आ जाता है। ये देखो इंडिविजुअल चॉइस हो जाती है, ये आप अपने हिसाब से मतलब कैलकुलेट कर सकते हो कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो कि मतलब जो चीज़ आप जिस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि आप अपना खर्चा वो कर सकते हो। चलो अब हमने सारे खर्चों की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं मेन यार सैलरी कितनी है और कितने टैक्सेस होते हैं। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कितनी सैलरीज होती हैं, स्टूडेंट कितनी आती है और मतलब मान लो फुल टाइम कितनी आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यार इन हैंड हमारे हाथ में कितनी आती है। तो इन हैंड की अगर मैं आपके साथ बात करूँ ना, तो स्टूडेंट की जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आप मतलब कोई अच्छी जॉब आप करते हो, ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप उसमें ओवर टाइम भी करते हो, ठीक है, तो आपका मतलब आप कमा सकते हो उसमें 1200 से 1500 यूरो, ठीक है। और स्टूडेंट का जो सा टैक्स होता है वो होती है 14% उनकी टैक्स की स्लैब होती है। अगर मैं बात करूँ आपके साथ फुल टाइम की, तो फुल टाइम का ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। जैसे कि आपने सुना भी होगा जर्मनी एक तो अपने टैक्स के मामले में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो टैक्स यहाँ पे पड़ जाता है 42% डायरेक्ट अगर आप अनमैरिड हो तो अगर मैं आपके साथ बात करूँ ना कि मान लो आपका 1000 आप कमा रहे हो या 2000 कमा रहे हो, 2000 में से अगर आप 42% को माइनस करोगे ना, आपके हाथ में आएंगे सिर्फ 1160 यूरो, ठीक है। तो मतलब कि बाकी सारा खर्चा आपका गवर्नमेंट ले जाएगी और आपके हाथ में सिर्फ 42% कटने के बाद जो आपके हाथ में आएगा वही आपकी नेटो इनकम बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मतलब और अदर एक्सपेंसेस में हो गया आपके हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ना यहाँ पे मैंडेटरी होता है और अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ना यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस लो। यहाँ पे ना 2 टाइप की इंश्योरेंस होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। आप यहाँ पे आके लो प्राइवेट इंश्योरेंस। प्राइवेट इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे होते हैं, जो पब्लिक होती है ना वो आपको पड़ेगी, मतलब मैं सबसे पहले स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट को वो पड़ती है पब्लिक इंश्योरेंस 100 से लेके 120 यूरो 130 यूरो उसका रेट जाता है मंथली, ठीक है। और जो सी प्राइवेट होती है, प्राइवेट वो आपको पड़ जाती है 30 से लेके 40 या 50 यूरो। तो मतलब जब मैं आया था तो मैं उसका पे करता था 33 यूरोज़ प्राइवेट का। तो लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है पब्लिक का, पब्लिक में ना आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको कुछ भी खर्चा नहीं देना होता अपनी जेब से। मतलब आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कैशलेस आपका होता है वो, आपको कोई भी खर्चा नहीं देना अपनी जेब से। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ना आपको रिसीप्ट बना के दे देगा, वो रिसीट आपने डॉक्टर को पे करना है, उसके बाद आपने वो इंश्योरेंस वालों को पे करना है। लेकिन हाँ 100% आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती है वो वापस, लेकिन आपको 1 महीने का वेट करना होता है। मतलब पहली बात तो ये होगी कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए सबसे पहले इंश्योरेंस डॉक्टर को पे करने के लिए। उसके बाद आपके इंश्योरेंस वाले कंपनी आपको वापस करेंगे, उसके बाद आप कि मतलब आप क्लेम कर सकते हो, वो आपके पैसे वापस आएंगे। लेकिन आप इसमें हाँ काफ़ी पैसा आप सेव कर सकते हो इसमें, क्योंकि पैसे तो देखो हमारे आने हैं, चाहे आप कैशलेस ले लो चाहे प्राइवेट ले लो, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट की तरफ जाओ, आप काफ़ी मतलब अपना पैसा बचा सकते हो एज अ स्टूडेंट। और अगर हम बात करें फुल टाइमर्स की, फुल टाइमर्स के लिए जो उनसे इंश्योरेंस होगी ना वो आपकी चली जाती है 700 से 800 यूरो पर मंथ की, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें बेनिफिट ये होता है कि हाफ़ आपने पे करनी होती है, हाफ़ आपका एम्प्लॉयर पे करता है। तो जैसे कि मान लो आपकी इंश्योरेंस जाती है 700 यूरो, 350 आपकी सैलरी में से वो कटेंगे और 350 आपका एम्प्लॉयर पे करेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा आपका हो गया ये। अगर आप अपने खर्चे काउंट करो ना सारे, जैसे कि मैंने सारी आपको खर्चों की जानकारी दे दी है कि आपके मतलब ग्रोसरी के कितने रहते हैं, सैलरी कितनी आती है, इनकम, अदर एक्सपेंसेस में कितने आ गए, हेल्थ इंश्योरेंस कितना हो गया,
तो मैंने आपको सारा बेसिकली मैंने आपको दे दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ी सी और डिटेल दे दूंगा, और मैं थोड़ी सी एक आपके साथ ना वीडियो शेयर कर देता हूँ कि सुपर मार्केट में मतलब इस टाइम क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देता हूँ कि जिसमें आप देख लेना कि मतलब क्या रेट चल रहे हैं ये, ठीक है। तो अब आप उसके हिसाब से मतलब देख सकते हो कि मेरे हाथ में कितनी सैलरी आएगी, और जितने मैंने खर्चे आपको गिनाए हैं उसमें से आप माइनस करके देख लो कि आपके इन हैंड में कितना आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी, ठीक है। अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर भी कोई और वीडियो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना नीचे यूट्यूब में, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपके डीएम का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर मान लो आपको और भी किसी इन्फॉर्मेशन में चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।